तो कैसे है दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार। मेरे कैरी मिनाटियों, चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करो तभी तो मज़ा आएगा। चलो ठीक है, आज का वीडियो मैं कैसे शुरू करूंगा मालूम? अब आया मजा। कैसे? तो मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं। क्या नाम है? सेनकाकू आइलैंड और देश का नाम है जापान। फिर से बोलूंगा मैं, सेनकाकू आइलैंड और देश का नाम है जापान। तो मैं फिर आ जाऊं अपने 10 फुटे भोकाल पे। चाइना। इट इज पीआरसी। जो अभी इसने युद्ध का जो तांडव मचाया ना, बॉर्डर पे आके डिस्प्यूट किया, 10 फुटे भोकाल ने तोड़ के मारा हमारी बिहारी रेजिमेंट ने, खाली हाथों से, मुक्कों से, घूंसों से। क्योंकि एक हमारे बॉर्डर पे ये अच्छी बात है कि गोली नहीं चलेगी। पिछले 50 सालों में 1967 के वॉर के बाद, पहला 62 का वॉर हुआ था जो भारत बुरी तरह हारा था, वो उसके अलग रीजन है। और 67 के वॉर में भारत ने अच्छी तरह जवाब दिया था जम के। उसके बाद से ये दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन इस समय ये घुसे थे और कील लगे डंडों से मारा था। चलो मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब मैं आपसे सेनकाकू आइलैंड की बात करूंगा जो जापान में है। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, इस आइलैंड को जापान ने जो डिस्प्यूटेड था, इसमें जहां चाइना की जहां इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रही है बॉर्डर की, वहां जापान ने मौका देख के इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपने नाम कर लिया है। यानी इसके जो पोजीशन थी वो चेंज कर ली। यानी अब ये डिस्प्यूटेड ना होके अब जापान की टेरिटरी हो गया, जापान के अंडर बाउंड्री में आ गया ये। और इसका मैप पे में सारा दिखाया है। ठीक है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैं आपको उसके पड़ोसियों के नाम पढ़ के बताऊंगा। रशिया, जो इससे ये युद्ध पहले हार गया था, रशिया से ये पहला युद्ध हार गया था बॉर्डर टेरिटरी। रशिया इसके नॉर्थ में पड़ता है। ताइवान, जापान, भारत और भूटान, इसका बाउंड्री का प्रॉब्लम भूटान के साथ भी है। साउथ चाइना सी में भी ये यही ऐसे ही हरकतें करता है, सारे देशों को परेशान कर रखा है। और अपने ओली चाचा नेपाल के, जो कम्युनिज्म पेल रहे हैं वहां पे भी दबी जुबान में भी वहां पे अभी सामने आ रहा है कि वहां पे भी कुछ न कुछ नेपाल की जमीन चाइना ने दबाई है। और पाकिस्तान खुद अपनी जमीन उसको तोहफे में दे देता है। ऐसा तो अपने पड़ोसी है यहां पर। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अब यहां से यदि ये चीज शुरू हो गई बॉर्डर की, सारे देश जितने भी परेशान हैं ये चाइना के कम्युनिस्टों से, लाल सलाम वालों से, जितने देश परेशान हैं बॉर्डर इशू पे, वो सारे देश एक एक करके इस टेंशन का फायदा उठा के आगे आएंगे और आना ही चाहिए। यहां पे चाइना ने कहा है कि इसके पीछे यूएसए। मैं तो कह रहा हूं क्यों ना हो, होना भी चाहिए। यूएस नहीं भी हो तो भी होना चाहिए। यहां पर इस टेंशन को खुद चाइना ने खड़ा किया है। और आज जो चाइना का लैंड है, मेन लैंड, वो 60% ऑक्युपाइड है। इसका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर है। ताइवान को खत्म कर दिया। हम फ्री तिब्बत मूवमेंट चलाते, फ्री ताइवान, मतलब ताइवान एज अ नेशन, तिब्बत इज नॉट चाइना। ये सारे हम मूवमेंट चलाते हैं और हैशटैग में भी चलाते रहेंगे और अपनी आवाज यहां पर उठाते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर बिहार रेजिमेंट के जवानों को सैल्यूट करते हुए वीडियो आज यहीं पे वाइंड अप करूंगा। और मैं यही यहां से कहना चाहूंगा कि हमारी जो एग्रेशन वाली पॉलिसी नहीं है, वैसे तो अच्छी है, लेकिन चाइना देखो इतने सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं आज इसके पास, लेकिन इसने बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए इंडिया को ही क्यों चुना? क्योंकि उसको मालूम है कि हमारी जो ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है, यानी हम उसको बहुत कम नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन उसका ये गणित इस बार बिगड़ गया। तो मैं अपनी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो उनसे यही कहना चाहता हूं कि यहां पे हमें जबरदस्ती का डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें ऑफेंसिव ही होना चाहिए। यदि आप हमारे यहां घुसोगे तो हम तोड़ के मारेंगे, बंदूक भी चलाएंगे और गोली भी मारेंगे। भारत माता की जय।